हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे। चलिए आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ रिप्रोडक्शंस। कुछ कुछ बेसिक्स क्या है रिप्रोडक्शंस का, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो फंडामेंटल ऑफ रिप्रोडक्शन में कौन कौन से टॉपिक आते हैं उसके बारे में पहले बात करेंगे। उन टॉपिक्स को हम डिफ़ाइन करेंगे, उन टॉपिक्स में सब टॉपिक्स क्या आते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ऑफ रिप्रोडक्शन। तो फंडामेंटल ऑफ रिप्रोडक्शंस में फर्स्ट टॉपिक है गेमेटोजेनेसिस। गेमेटोजेनेसिस क्या होता है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, और गेमेटोजेनेसिस का टाइप्स क्या है। तो गेमेटोजेनेसिस का 2 टाइप्स है, oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में जानेंगे। फिर उसके बाद फेज़ आता है ओवल्यूशन। ओवल्यूशन के बाद क्या आता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में भी 2 फेज़ आते हैं, मोरुला एंड ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होने के बाद क्या होता है इम्प्लांटेशंस। इम्प्लांटेशन में क्या होता है ट्रोपोब्लास्ट। ट्रोपोब्लास्ट के बाद डेसुडा, कोरियोन एंड कोरियोनिक विलाई। एंड लास्ट फेजेस आता है फंडामेंटल ऑफ रिप्रोडक्शन में डेवलपमेंट ऑफ इनर सेल मास। तो इतने सारे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, और ये बेसिक्स है रिप्रोडक्शंस के। तो हम जानेंगे कि कैसे कोई बेबी का फॉर्मेशन, एक गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो चलिए फर्स्ट टॉपिक है हमारा गैमेटोजेनेसिस। तो हम लोग जानते हैं कि गैमेटोजेनेसिस होता क्या है। द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द मैच्योरेशन ऑफ टू हाईली स्पेशलाइज्ड सेल, स्पर्मेटोजोन इन अ मेल एंड ओवम इन द फीमेल बिफोर दे यूनिट टू फॉर्म जाइगोट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस वह एक प्रोसेस है जो कि मैच्योरेशन ऑफ टू हाईली स्पेशलिस्ट, दो हाईली स्पेशलिस्ट का मैच्योरेशन है, स्पर्मेटोजोन्स का मेल में और ओवम फीमेल में। कब होता है ये जाइगोट का फॉर्मेशन से पहले का होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि 2 इंडिविजिबल सेल जो होते हैं वो मिलकर एक न्यू सेल का फॉर्मेशन करते हैं। तो चलिए उसके बाद हम लोग जाते हैं oogenesis। oogenesis क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस का फॉर्मेशन कैसे होता है वो हम जानते हैं। तो पहला है oogenesis। द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर ओवम इज कॉल्ड oogenesis। तो जो एक ऐसा प्रोसेस जो कि मैच्योर ओवम को डेवलप करने में मदद करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं oogenesis बोलते हैं। ऊ कहने ऊ डिनेट करने का मतलब होता है ओवम को। तो ओवम का जब फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे oogenesis बोलेंगे। The primitive germ cells take their origin from the yolk sac at about the end of third week, and their migration to the developing gonadal rites is completed around about the end of fourth week। तो हम तो जान लिए कि oogenesis क्या होता है, अब जानते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। तो चलिए जानते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस का डेफिनेशन। द प्रोसेस इन्वॉल्व द डेवलपमेंट ऑफ अ स्पर्मेटिड्स फ्रॉम द प्रीमोडुलर मेल जर्म्स एंड देयर द डिफरेंशिएशन इनटू स्पर्मेटोजोन्स इज कॉल्ड द स्पर्मेटोजेनेसिस। यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डेवलपमेंट ऑफ स्पर्मिड्स, जो जिसका डेवलपमेंट ऑफ जो स्पर्मिड्स है उसका डेवलपमेंट किया जाता है प्री मॉड्यूलर मेल जर्म सेल है उसके द्वारा, और इसका क्या का फॉर्मेशन होता है स्पर्मस जेनेसिस का फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग चले जानते हैं कि oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस क्या है फॉर्मेशन होने का। तो देखिए दोनों तरफ से, एक तरफ दिया गया है oogenesis का फॉर्मेशन एंड सेकेंड तरफ दिया गया है स्पर्मेटोजेनेसिस का फॉर्मेशन। तो चलिए हम दोनों का फॉर्मेशन कैसे होता है जानते हैं। तो फर्स्ट है जर्म सेल रहता है, जर्म सेल्स का जो मियोटिक डिवीजन होता है तो उसके बाद बनता है उगोनिया। उगोनिया के बाद बनता है फॉर्मेशन होता है प्राइमरी oocytes, और प्राइमरी oocytes में 46 क्रोमोसोम और डबल एक्स 6 क्रोमोसोम। अरेस्टेड फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न अप टू पेवर्टी। जब कोई भी फीमेल होती हैं उसके बाद जो फर्स्ट पेवर्टी, जब पेवर्टी एज में आ जाती हैं उसके बाद ये मियोटिक डिवीज़न होना स्टार्ट होता है। मैचुरेशन ऑफ ग्राफेन फॉलिक, जैसे कि हम डिस्कस किए थे ग्राफेन फॉलिक्स का ओवरी का स्ट्रक्चर में। तो ग्राफिकन फॉलिक्स मैच्योर ग्राफिकन फॉलिक्स क्या होता है उसके बारे में मैं बताई थी, उसका फंक्शन क्या होता है वो भी बताई थी, तो उस वीडियो को जाके आप ज़रूर देखें। उसके बाद क्या होता है अगला स्टेप
कंप्लीटेशन ऑफ द फर्स्ट म्योटिक डिवीजन, यहाँ जो उसके ग्राफियन फॉलिक मैच्योर हो जाता है उसके बाद क्या होता है, फर्स्ट म्योटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाता है। अब इसको दो पार्ट्स में बांटा गया है, पहला सेकेंडरी उस साइड से है, फर्स्ट पोलर बॉडी। तो सेकेंडरी उस साइड्स में क्या होता है, 46 क्रोमोसोम है, तो हाफ ऑफ क्रोमोसोम में बांट दिया जाता है, 23 क्रोमोसोम और एक 6 क्रोमोसोम, तो दो पार्ट्स में बांटा गया है। तो सेकेंडरी उस साइड्स को हम लोग ओवोल्यूशन फेज में डिवाइड करते हैं, फिर ओवोल्यूशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक नॉन फर्टिलाइज जिसको हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, और सेकेंड फर्टिलाइज। जब फर्टिलाइज हो जाएगा तो वो प्रेगनेंसी अगर हो जाएंगे, वहाँ जाइगोट का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर जब नॉन फर्टिलाइज रहेगा तो डिग्रेडेशन विद इन द 42 आवर्स, और जब वहाँ फॉर्मेशन नहीं होगा, फ्यूजन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो क्या करेगा, वो जो लेयर है वो डिग्रेडेट करेगा और मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो कन्वर्ट हो जाएगा। अगर फर्टिलाइज्ड हो गया तो कंप्लीशन ऑफ सेकेंड म्योटिक डिवीज़न, यहाँ तो फर्स्ट म्योटिक डिवीज़न हुआ है, अब सेकेंड म्योटिक डिवीज़न होगा, ताकि दो सेल्स में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा जो फॉर्मेशन के बाद। अब उसके बाद सेकेंड म्योटिक डिवीज़न, उसके बाद वो दो पार्ट्स में डिविजिबल होगा, फीमेल प्रोन्यूक्लियस और सेकेंड है सेकेंड पोलर बॉडी। तो फीमेल प्रोन्यूक्लियस बनेगा जिसमें 23 क्रोमोसोम और एक 6 क्रोमोसोम, और सेकेंड में भी बटेगा 6 पोलर बॉडी और 23 प्लस एक्स 6 क्रोमोसोम। तो ये हो गया तो oogenesis का फॉर्मेशन। तो चलिए हम लोग जानते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस का फॉर्मेशन कि कैसे होते हैं। तो पहला इसमें भी होगा जर्म सेल, जैसे कि oogenesis में हुआ है, इसमें भी होगा म्योटिक सेल डिवीज़न के थ्रू होगा क्या, स्पर्मेटोगोनिया बनेगा। स्पर्मेटोगोनिया के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, इसमें भी होंगे 46 क्रोमोसोम और XY 6 क्रोमोसोम। ये फीमेल है तो डबल एक्स 6 क्रोमोसोम होगा और मेल में XY 6 क्रोमोसोम। उसके बाद होगा फर्स्ट म्योटिक डिवीज़न, उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में ही जैसे कि फीमेल में बांटा गया है वैसे ही मेल में बांटा जाएगा, 23X क्रोमोसोम और 23Y क्रोमोसोम। एंड उसके बाद क्या होगा, सेकेंड म्योटिक डिवीज़न होगा। यहाँ तो फीमेल है तो ओवल्यूशन फेज हो रहे हैं, बट मेल है तो उसमें डायरेक्ट सेकेंड म्योटिक डिवीज़न होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ सेकेंड म्योटिक डिवीज़न में 4 पॉसिबल चांसेस रहते हैं, 4 बट जैसे कि इसमें 23X क्रोमोसोम है तो इसमें भी पॉसिबिलिटी है कि 23X क्रोमोसोम बने, फिर एक और 23X क्रोमोसोम बने, 23Y क्रोमोसोम बने और 23Y क्रोमोसोम बने। उसके बाद क्या स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, और स्पर्मेटिड्स के फॉर्मेशन होने के बाद मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस टू स्पर्मोट, तो स्पर्मेटोजोन्स के बाद मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो लास्ट क्या, अगर ये बन गया तो उसको हम लोग प्रोसेस को क्या बोलेंगे, स्पर्मोजेनेसिस। तो स्पर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये था oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस का फॉर्मेशन, कैसे मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। आप देखें, अगर ये वीडियो समझ में आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।